Hey everyone, welcome back to the video. So in this video I'm gonna talk about Arch Linux, कि how मैंने इसको install कैसे किया and all of that stuff. And firstly I'm gonna take the question कि Arch Linux क्यों? Mainly because it's like from scratch thing. Because जितने भी previous distros Linux के होते हैं वो आपको installation का wizard खुद ही मिल जाता है, आपने next करके install करना है. But in Arch you have to do all of these steps manually by yourself. और इसके अंदर आप जो भी चीज़ें ख़ुद ऐड कर सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें जो है ना वो नहीं आती जो आप यूज़ भी ना करो. सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. Okay, so first of all you have to install Arch Linux ISO file. So उसके लिए आपको archlinux.org पे जाके this is the main website जहाँ पे आपको सारी information इसकी मिल जाती है. All you have to do is go to this download button, यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है, एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जो भी आपकी लोकेशन के करीब जो है मीटर आप डाउनलोड कर लें. अगर आप यहाँ से वर्ड वाइड वगैरह का भी पिक कर सकते हैं तो इससे आपका ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी. सेकेंड थिंग यू नीड इज़ रूफूस. सो रूफूस इज़ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जिसे आप बूटेबल USB बना सकते हो, USB ड्राइव. तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है यहाँ से, एंड इसको ओपन करने के बाद आपने USB को पिक करके वो ISO फाइल सेलेक्ट करके अपनी एक USB को बूट कर लेना. इन माई केस मैंने आर्च लिनक्स और विंडोज़ 11 को पैरेलली यूज़ करना है, सो मैं डुअल बूट कर रहा हूँ. सो इस केस में मेरे बाहर जो स्पेस पड़ी हुई है मेरे सिस्टम में, मैं उसके अंदर से 50 GB बाहर निकाल के एक्सटेंड करके सेपरेट एक ड्राइव बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं अपना आर्च लिनक्स जो है वो सेटअप करूँगा, सारा इंस्टॉलेशन वो वगैरह करूँगा. सो इस टाइप में मैंने एक सेपरेट डिस्क जो है वो निकाल ली थी जहाँ पे मैं अपना आर्च लिनक्स इंस्टॉल करूँगा. नाउ यू हैव बूटेबल USB और आपने 50 GB स्टोरेज वगैरह भी कर ली है. सो आपने बूट करना है अपने सिस्टम में भी जाके आपने USB के थ्रू बूट कर लेना है. जैसे आप बूट करोगे सो आपको फर्स्टली यहाँ पे आर्च लिनक्स इंस्टॉल का ही ऑप्शन आता है. सो इसको आपने पिक कर लेना है. इसको पिक करने के बाद यू विल सी अ टर्मिनल लाइक एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, एंड आफ्टर सम टाइम ये आपको टर्मिनल की एक्सेस दे जाएगा जहाँ पे आप तो कमांड्स वगैरह टाइप कर सकते हो. आफ्टर दैट आई गॉट द टर्मिनल एक्सेस. तो पहले मैंने अपना इंटरनेट चेक किया. सो उस केस में मुझे एरर मिल गया था पिंग कमांड से, विच मीन मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कनेक्टेड टू द इंटरनेट. पहले मैंने अपनी डिवाइस लिस्ट चेक की. इस केस में मेरा पावर ऑन था. अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको पहले इसको ऑन करना पड़ेगा. ऑन करने के बाद मैंने अपनी डिवाइस की लिस्ट चेक की कि मैंने करंटली नेटवर्क्स कौन से आ रहे हैं. ठीक है, उसके लिए गेट नेटवर्क्स की कमांड थी, वो मैंने रन की और एक वाईफाई से मैं कनेक्ट हो गया. कनेक्ट होने के बाद आई अगेन रन दी पिन कमांड. आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आउटपुट मिल रही थी. आफ्टर आई कनेक्टेड टू द इंटरनेट मैंने आर्च इंस्टॉल की जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड की यूजिंग पैकमैन. सो दिस विल हेल्प के आर्च लिनक्स ईजीली इंस्टॉल हो जाए मेरे सिस्टम में. नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट पार्टीशन. सो प्रीवियसली मैंने 50 GB सेपरेट रखी हुई थी. सो 50 GB में से मैंने 1 GB एलोकेट कर दी बूट लोडर को, और उसकी टाइप बेसिकली UEFI सिस्टम थी. एंड रिमेनिंग जो 49 GB थी वो मैंने डेडिकेट कर दी नॉर्मल स्टोरेज वगैरह के लिए. सो इस तरह से मेरी दो पार्टीशंस बन गई, एक बूट के लिए और सेकेंडली स्टोरेज के लिए. आफ्टर क्रिएटिंग द पार्टीशंस इट्स टाइम टू फॉर्मेट देम. तो मैंने फॉर्मेट किया ext4 ऑफ FAT32 से और LSBL के कमांड रन करके आई वेरीफाई के SDA 6 और 7 में /MNT/boot आ रहा है. देन आई रन आर्च इंस्टॉल कमांड. इसकी कुछ सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. 3 वर्ड्स डिफ़ॉल्ट और डिस्क कन्फिगरेशन में /MNT और स्वैप को मैंने ट्रू कर दिया. बूट लोडर में आई पिक ग्रब, होस्ट नेम में आर्च लिनक्स और ऑथेंटिकेशन में मैंने अपना एक प्रोफाइल बना ली थी बेसिकली एक यूज़र, और हाइपरलैंड मैंने पिक किया इसमें. एंड एप्लीकेशन में आई ऑन दी ब्लूटूथ और ऑडियो के लिए पाइप वायर, एंड बाकी कुछ मैंने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर लिए थे. टाइम जोन में आई पिक कराची, एंड ये दीज आर दी मेन सेटिंग्स. और इनको पिक करने के बाद आई फाइनली क्लिक ऑन इंस्टॉल. जो इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया. सो इट टुक अवर लाइक 20 मिनट्स टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आफ्टर सम टाइम मेरा आर्च लिनक्स इंस्टॉल हो गया एंड आई सी दी स्क्रीन, और मैंने थर्ड ऑप्शन को पिक कर लिया यहाँ पे. नाउ वी हैव टू सेटअप दी ग्रब ताकि हम विंडोज़ 11 और आर्च को दोनों को डुअल बूट में यूज़ कर सकें. सो उसके लिए आई इंस्टॉल दी ग्रब और उसके डिफरेंट टूल्स यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिए. और उसके बाद मैंने कुछ पैकेजेस लिब्रे ऑफिस, VLC और मीडिया प्लेयर और इमेज व्यूअर और इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि नॉर्मल यूज़ होंगे वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए यहाँ पे. आफ्टर दैट आई बूट माई सिस्टम, और अब यहाँ पे देख सकते हो आर्च लिनक्स मेरा आ गया, बट यहाँ पे विंडोज़ 11 नहीं आ रहा. कीप दैट इन माइंड. सो मैंने आर्च लिनक्स का यहाँ पे पिक कर लिया जो ऑप्शन शो हो रहा था, और इससे क्या होगा कि मेरा आर्च लिनक्स जो इंस्टॉल्ड है अब करंटली वो मेरा यहाँ पे लोड हो जाएगा.
नाउ एज यू कैन सी मेरा यहाँ पे यूज़र लॉगिन हो गया। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे सिंपल एंटर करूँगा एंड नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ फर्स्ट व्यू ऑफ आर्च लिनक्स आफ्टर द इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली जो है ना ये बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन होगी करंटली, बिकॉज अभी मैंने कुछ इसमें सिस्टम्स अभी इंस्टॉल नहीं किए। इट्स जस्ट अ बेयर मिनिमम आर्च इंस्टॉलेशन। इसके अंदर सारे पैकेजेस वगैरह भी इंस्टॉल होने हैं, सारा कुछ अभी इंस्टॉल होना है। बट या दिस इज़ दी ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ना विंडोज़ 11 बूट में नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैंने गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में OS प्रॉपर को फॉल्स कर दिया। इस तरह जो है वो हमारी विंडोज़ 11 भी आ जाएगी। एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल द आर्च लिनक्स। नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रोज। अगर आप उबंटू या कोई दूसरा सेटअप भी करो, सो जितने भी स्टेप हमने मैनुअली किए हैं, दिस इज़ हैंडल्ड बाय द इंस्टॉलेशन प्रोसेस और वो खुद ब खुद हो जाता है। बट इन दिस केस वी डिड ऑल ऑफ दैट बाय आवर सेल्फ। हमने पार्टीशंस खुद बनाई, फॉर्मेटिंग खुद की, पिक सारा कुछ किया, ग्रब मैनेजर खुद इंस्टॉल किया, सारा कुछ आर्च लिनक्स में सारी सेटिंग्स खुद की। ठीक है, हमने इन्वायरमेंट अपना खुद सेटअप किया कि हम हाइपरलैंड चाह रहे हैं, जीनोम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। सो दिस गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी कि हमारा OS किस टाइप का होना चाहिए। तो एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो कि हम नॉर्मल यूज़ ना कर रहे हो। तो कुछ केस में आप कुछ OS होते हैं जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं जो आपने कभी यूज़ भी नहीं करने। सो आर्च आई थिंक गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो है वो क्या क्या इंस्टॉल इसमें कर सकते हैं। अभी आप करंटली देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, विच मीन्स इसमें भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है। सो नेक्स्ट हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें इसके अंदर हम नोटिफिकेशन बार ऐड कर रहे होंगे खुद बाय आवर सेल्फ, टास्क मैनेजर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। So yeah, that's it for this video. Hope you like the video and I will see you in the next one.